जीवित परमेश्वर के अनंत काल के जीवित वचन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अरयोग और एलाम के राजा कदोर्ला ओमेर और गोयीम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और गमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा सेमेबेर और बेला जो सोआर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे नदी के पास से एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्ला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर्ला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्ता रोतकनम में रपाइयों को और हाम में जुजियों को और शावे किरियातेम में एमियों को और सेर नामक पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास से पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमी शपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हसासोतमार में रहते थे। तब सदोम, गमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोआर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। एलाम के राजा कदोर्ला ओमेर, गोयीम के राजा तीदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अरयोग, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और गमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और गमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और ओनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 प्रशिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल
और ममरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लेंगे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।